हरे कृष्णा। राधे राधे। अहोई अष्टमी का व्रत हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है, जिसे खास तौर पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के लिए रखती हैं। इस व्रत को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अहोई अष्टमी के व्रत से न केवल संतान दीर्घायु होती है, बल्कि संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले परिवारजन को भी इस व्रत को जरूर से रखना चाहिए और ये व्रत रखने से संतान प्राप्ति का सुख मिलता है। आइए जानते हैं साल 2025 में अहोई अष्टमी का व्रत कब, किस दिन, कैसा करना चाहिए, कब रहेगा व्रत, शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी कथा क्या है। क्योंकि अहोई अष्टमी के व्रत में माताएं सुबह से ही निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को तारों को अर्घ्य देकर या फिर कुछ जगह पर चंद्रमा को भी अर्घ्य देती हैं और उसके बाद फिर अर्घ्य देकर के पारण किया जाता है। तो जानेंगे कि तारों को अर्घ्य देने का समय क्या रहने वाला है, चंद्रमा उदय होने का समय क्या रहेगा और साथ ही आप जानेंगे कि इस दिन कौन कौन से शुभ और अशुभ कार्य हैं या जो मुहूर्त हैं कैसे बन रहे हैं। साल 2025 में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो कि 13 अक्टूबर को हो रही है। 13 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर को 12:25 से शुरू हो रही है, जिसका समापन अगले दिन 14 अक्टूबर के दिन मंगलवार को सुबह 11:09 पर होगा। ऐसे में शुभ मुहूर्त के अनुसार और हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 13 अक्टूबर दिन सोमवार को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा और इस दिन व्रत महिलाएं सुबह से ही निर्जला व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी के दिन जमीन की खुदाई करना वर्जित माना जाता है। साथ ही फल और सब्जियों को काटने से भी बचना चाहिए। दूध का प्रयोग व्रत के दिन निषिद्ध माना जाता है। इस व्रत में मुख्यतः पूजा शाम के समय की जाती है और इस बार अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:17 से लेकर के 7:31 तक रहने वाला है। पूजा की कुल अवधि 1 घंटा 14 मिनट की रहेगी। गोवर्धन राधा कुंड स्नान 13 अक्टूबर को किया जाएगा और तारों को अर्घ्य देने के लिए जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह होगा शाम को 6:39 से लेकर के रहेगा और इस समय आप तारों को अर्घ्य दे सकते हैं, मतलब 6:39 से शुरुआत होगा, इस समय आप दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप अर्घ्य दे करके अपना व्रत खोल सकती हैं और जो महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं वो व्रत का पारण करती हैं। उन्हें रात को 11:40 पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करना होगा। अच्छा, एक बात और बता दूं, काफ़ी सारी जगहों पे क्या है, बारिश का मौसम है, कहीं बदल है, तो ऐसे में तारे और चंद्रमा का समय कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप ये मत सोचिए कि आपने तो ये बताया था, किसी और ने तो ये बताया और हो कुछ और गया। इस समय कुछ समझ में नहीं आता है, कब बारिश हो जाए कब बदल हो जाए। चंद्रमा भी छुप जाते हैं, तारे कभी निकलते हैं कभी नहीं। तो समय की अवधि के लिए तो मैंने बताया है फिक्स, लेकिन कहीं कहीं पानी का मौसम बनता है तो इससे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, समय ऊपर नीचे शायद ना दिखे या लेट दिखे या जल्दी दिख जाए। तो इसमें हमारा कुछ नहीं है हाथ, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। तो जो लोग चंद्रमा को अर्घ्य देंगी वो 11:40 पर अर्घ्य देंगी और अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करना होगा, क्योंकि चंद्रमा उदय होने का समय होगा रात को 11:40 पर। अहोई अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से लेकर के 5:38 तक रहने वाला है और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:26 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 5 बजकर मतलब 1 मिनट कम 6 तक। और इस दिन राहु काल का जो भी शुभ मुहूर्त माना जाता है, जो अशुभ मुहूर्त होता है, सॉरी मैं कह रही शुभ, अशुभ मुहूर्त होता है राहु काल का, वो होता है सुबह सुबह का 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक रहेगा राहु काल का समय। अच्छा, ये अशुभ मुहूर्त होता है, इसलिए कोई भी शुभ कार्य करें तो राहु काल का समय आप पहले देख लें। सुबह की पूजा आप राहु काल में लगने से पहले ही आप कर लें तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसमें कि आप आंध्र नक्षत्र दोपहर 12:26 तक रहेगा। बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा सुबह 8:10 पर पारिक योग भी बन रहा है। बाद में शिव योग भी रहेगा, जो कि अगले दिन सुबह 5:55 तक रहने वाला है। अहोई अष्टमी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके घर में उसकी 7 बहुएं रहती थीं। दीपावली के दिन साहूकार की इकलौती पुत्री भी अपने मायके आई हुई थी। एक दिन सभी बहुएं दीपावली पर घर को मिट्टी से लीपने के लिए मिट्टी लेने जंगल गईं। इसके साथ ही उसकी ननद भी गई थी। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी खोद रही थी वहीं पर शाही का एक
बच्चा खेल रहा था। साहूकार की बेटी की गलती से खुरपी की चोट से शाही के बेटे की मृत्यु हो गई। शाही इतनी क्रोधित हुई कि उसने साहूकार की बेटी को कोख बंधने की बात कह दी। यह वचन सुनकर साहूकार की बेटी और सभी भाइयों से अपने बदले कोख बंधवाने के लिए प्रार्थना करने लगी और सभी भाइयों ने इस बात के लिए इनकार कर दिया। तब सबसे छोटी भाभी इस बात के लिए तैयार हो गई। अब जब उसके कोई भी बच्चा होता तो 7 दिनों बाद मर जाता। ऐसे ही करते करते उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसने पंडित जी की सलाह ली तो पंडित जी ने कहा कि सुरही गाय की सेवा से ही लाभ मिलेगा। सुरही उस महिला की सेवा से खुश हुई हो और उसे स्याहू की पास लेकर के गई। रास्ते में जब सुरही और साहूकार की छोटी बहू दोनों थक गए तो पानी पीने के लिए रुके। इतने में साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक गरुड़ पंखनी पर पड़ गई जिससे सांप डसने जा रहा था। वह तुरंत वहां पहुंची और सांप को मार दिया। जब गरुड़ पंखनी की माँ वहां पहुंची तो आसपास रक्त बिखरा हुआ देखकर गरुड़ पंखनी ने सोचा कि साहूकार की बहू ने ही मेरे बच्चों को मार डाला है। तब वह उस पर चोंच मारने लगी, लेकिन जब बहू ने बताया कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है, तब वह खुश हो गई और अपने पंख पर बिठा करके उन्हें स्याहू तक पहुंचा दिया। स्याहू ने छोटी बहू की यह सेवा देखी तो प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर उसने उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद दिया। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधू से हरा भरा हो गया। और यह थी अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। तो सबसे पहले माँ को कोमल भाव से स्मरण करते हुए घर में गंगा जल का छिड़काव करें और दीवार पर अहोई माता की तस्वीर या मूर्ति लगाएं। फिर दीपक जलाएं, पुष्प अर्पित करें, धूप दान करें और मनोकामनाएं करें अपनी जो भी है। संध्या के समय जब तारे आसमान में दिखाई देने लगे उन्हें अर्घ्य दें और अंत में पूजन करके पकवानों को माता के सामने भोग स्वरूप समर्पित कर दें, मतलब उनको अर्पित कर दें और घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर के व्रत का पारण करें। शुद्ध जल आपके लिए इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। आज के दिन सात्विक भोजन करें, 1-2 दिन पहले से ही सात्विक रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, बच्चों को अपशब्द ना कहें और जहाँ तक हो फालतू की बकवास में, गुस्से में आप इन सब चीज़ों में ना पड़ें। ठीक है। अच्छा, इसकी सामग्री लिस्ट में तो ये होता है कि शुद्ध गंगा जल आपको चाहिए होता है। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन आपके लिए आज के दिन जब आप उठेंगे और जब पूजा घर में आएंगे उसके पहले कि आपके सारे कार्य आप जो भी निवृत्त करते हैं कर लें, कार्यों से संपन्न होके आए आप, फिर गंगा जल से छिड़काव करें और फिर ये सब चीज़ें करें। अच्छा, सबसे पहले मैं हर पूजा बताती हूँ कि आप जब अपने पूजा घर में आएँ, जहाँ आप पूजा करते हैं या फिर वहाँ आएँ, तो व्रत का संकल्प जरूर करिएगा। ठीक है। अच्छा, मैं लिस्ट बता रही थी, इसकी लिस्ट क्या है पूजा सामग्री की। तो देखो, शुद्ध गंगा जल आपको चाहिए और दीपक चाहिए आपको घी या तेल का, पुष्प, धूप, दीप, अगरबत्ती, मिठाई या फल और दान सामग्री में अनाज, वस्त्र आदि आपको चाहिए और माता का फोटो या चित्र हो, अहोई माता की छवि होना चाहिए तो वो हो, कुमकुम, रोली, सिंदूर आदि पूजन सामग्री ये होती है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इसका महत्व क्या है। तो अहोई अष्टमी का मुख्य उद्देश्य माता अहोई से अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगना होता है और उनकी लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे जीवन भविष्य के लिए इनसे आशीर्वाद मांगती हैं महिलाएं अपने बच्चों के लिए। यह व्रत यह दिखाता है कि यह एक माँ की ममता और भक्ति को कितना महत्व करता है, मतलब इसका कितना महत्व है। व्रत धारक यह मानते हैं कि यदि वे निर्धारित विधि से व्रत करें तो तारे निकलने पर सही समय पर अर्घ्य दे सकते हैं, तो उनकी संतान को लंबी उम्र, सुख, शांति और सफलता प्राप्त होती है। और यह व्रत पिछले पापों का प्रायश्चित करने वाला भी होता है और व्रत धारक की मनोकामनाएं भी पूरी करने वाला होता है। कई देवी देवताओं में अष्टमी तिथियां विशेष महत्व रखती हैं और इस अवसर पर मातृ भक्ति और श्रद्धा की प्रधानता होती है। बोलो अहोई अष्टमी मैया की जय हो। अब हम बात करेंगे इसकी आरती की। तो अहोई माता की आरती,
जय अहोई माता मैया जय अहोई माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता। तुम बिन सुख नाही कोई, तुम बिन सुख नाही कोई, भक्तन को सुख देती, भक्तन को सुख देती, दुखन को हरती। ओम जय अहोई माता, जय अहोई माता मैया जय अहोई माता। जो कोई तुमको ध्यावे मन वांछित फल पाता। ओम जय अहोई माता। तुम सबकी भव बाधा हरती ओ मैया, मैया बाधा हरती हो मैया। जन की लाज रखती, जन की लाज तुम रखती। जय अहोई मैया, ओम जय अहोई माता। तेरे चरणों में ध्यान लगावे, सुख संपत्ति घर आवे, मैया सुख संपत्ति घर आवे। जो कोई शरण में आए, दुख दरिद्र मिट जाए। ओम जय अहोई माता, जय अहोई मैया, मैया जय अहोई मैया। तू ही जननी तू ही दाता, जग की पालनहारी। ओम जय अहोई माता। तेरी महिमा अपार है मैया, तेरी महिमा अपार है हे माता। तू ही जग की रखवाली, तू ही जग की रखवाली, रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय अहोई माता। बोलो अहोई मैया की जय। अच्छा, आज का इसका एक टिप्स देती हुई जाती हूँ मैं आपको। आज का खास उपाय क्या है? तो पूरे दिन जल ना पीना, आज के दिन अहोई माता को समर्पित भाव से व्रत रखना सबसे पवित्र उपाय माना जाता है ये। इससे संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अच्छा, संध्या समय में जब तारे आकाश में दिखाई दें, उन्हें जल से अर्घ्य देना। ऐसे करने से आप माता अहोई प्रसन्न होती हैं और संतान की सुख शांति समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। बोलो अहोई मैया की जय। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, हरि बोल।